नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की ग्राहक के पर्सपेक्टिव से। खास करके क्लेम को लेकर जो शिकायतें हैं लोगों की वो कैसे दूर होंगी और क्यों ऐसे शिकायतें पैदा होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ग्राहक के दिमाग में क्या चल रहा है। एक सर्वे है लोकल सर्कल्स का जिसमें ग्राहकों से कुछ सवाल बेसिक पूछे गए हैं, तो उस पर जो जवाब आया। पहला सवाल कि कौन सी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं। मतलब मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस, ये तीन मोटे तौर पर आप पकड़ें कि आम लोगों की दिलचस्पी आप देखिए सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस में है। और मोटर इंश्योरेंस चूंकि ये एक मैंडेटरी है कानून से, तो सबको जिनके पास भी गाड़ी है उनको लेनी पड़ती है। तो 82% लोगों के पास मोटर इंश्योरेंस मिला, जिनके पास मोटर है तो मोटर इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन 76% लोग जिनके सर्वे किया गया वो हेल्थ इंश्योरेंस लेकर बैठे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से इंश्योरेंस में आपको पॉलिसी का क्लेम लेने में जब ज़रूरत पड़ती है तो क्लेम लेने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। 3 साल के भीतर जिन लोगों ने क्लेम लिया था उनसे ये पूछा गया। सबसे ज़्यादा 43% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस को मार्क किया और कहा कि इसमें क्लेम ले पाना एक टेढ़ी खीर होती है, बहुत तरह की इसमें दिक्कतें आती है। इसके बाद कुछ चीज़ें जो एक तो ये सजेशंस है ग्राहक की तरफ से। ग्राहक चाहते हैं कि किस कंपनी ने के पास कितना सेटलमेंट आया, उसमें कितना क्लेम आया, कितना सेटल हो गया, कितने बाकी हैं, कितने दिन से बाकी, इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। 93% लोग ये मानते हैं ये जानकारी वेबसाइट पर मैंडेटरी की जानी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी की, ताकि जो कस्टमर, जो नया कस्टमर आ रहा है उसके पास, उसको एक क्लियर पिक्चर मिल पाए। इसके अलावा ये देखिए, ये भी एक खास बात है। 52% लोग कहते हैं कि 25% से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ गया एक साल में। 33% लोग कह रहे हैं कि 25%, कम से कम 25% तो बढ़ा ही है, और 15% लोगों को लग रहा है कि नहीं बढ़ा है। 85% लोग ये मार्क कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 25% या उससे ज़्यादा बढ़ा है, और इसमें 50% वाले भी लोग हैं कि 50% से ज़्यादा उसका प्रीमियम बढ़ गया। तो महंगा हो रहा है हेल्थ इंश्योरेंस, और लेकिन लोग ले रहे हैं। और फिर भी अभी एक बहुत बड़ी आबादी है भारत में जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। बहुत ही पोटेंट सेक्टर है भारत की। जब बात होती है इंडिया स्टोरी की, जब बात होती है तो उसमें इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में बड़े सपने हैं कि यहाँ बहुत पोटेंशियल है। लेकिन उस पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, इस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो एक्सपीरियंस है वो मिला जुला है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा ही है, लेकिन मिला जुला है। तो पहले आपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएं। पॉलिसी बाजार के बिजनेस हेड हेल्थ इंश्योरेंस सिद्धार्थ सिंघल हमारे साथ होंगे। मेडिसिस्ट के कंसल्टेंट और टीपी एक्सपर्ट डॉक्टर अतुल अरोड़ा हमारे साथ हैं, और कंज्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल भी हमारे साथ होंगी। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर अरोड़ा आपके साथ। थर्ड पार्टी एजेंसी, एक नज़रिया, एक पर्सपेक्टिव वहाँ से देखने का, तमाम इकोसिस्टम का। और जो ग्राहक की शिकायत है कि क्लेम को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? डॉक्टर अरोड़ा। चलिए, थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ जी, यही सवाल आपके लिए है। आप एग्रीगेटर के जैसे काम करते हैं। ग्राहक का जो पूरा पर्सपेक्टिव है, वो चाहे आप उसको किसी तरीके से रखिए, लेकिन ये बात तो सच है कि क्लेम को लेकर और इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर, प्रीमियम हर साल महंगा होता है, लोग देते हैं, लेकिन क्लेम में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या करने की ज़रूरत है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, धन्यवाद मनोज जी, सबसे पहले तो मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस कोई भी व्यक्ति खरीदता है, तो वो इसलिए खरीदता है कि मतलब फ्यूचर में जाके कभी मेरे को कोई दिक्कत हो, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे मदद करेगी। इस प्रक्रिया में ज़रूर दिक्कतें आती हैं, कई बारी प्रोसेस में, या फिर कभी-कभी हमने देखा है कि लार्जली अगर जैसे हमारे कस्टमर्स की अगर मैं बात करूँ, 5-6% कस्टमर्स का अगर क्लेम रिजेक्ट होता है,
2 कारणों से सबसे ज़्यादा क्लेम रिजेक्ट होता है। पहला कारण तो ये होता है कि पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत क्लेम नहीं हुआ, या फिर एक तरीके से कस्टमर को, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता था कि उसमें क्या इंक्लूडेड था या क्या एक्सक्लूडेड था। तो आई थिंक सबसे पहले तो जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जब भी कभी हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस खरीदें। और दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि जो भी किसी भी व्यक्ति की एक करंट मेडिकल हिस्ट्री है या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, वो ज़रूर से उस पॉलिसी में सही सही डिस्क्लोज की जाए, ताकि क्लेम के वक्त कोई किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए किसी भी व्यक्ति को। तो आई थिंक ये 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कस्टमर अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी पॉलिसी में कुछ इंक्लूजन्स हैं या एक्सक्लूजन्स हैं, पॉलिसी लेते टाइम आप ज़रूर चेक करें कि उसमें क्या-क्या एक्सक्लूड है, खाली प्राइस पे ना जाएँ और उसको ज़रूर समझें। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए कई केसेज़ में आपके क्लेम में दिक्कत आती है, तो रेगुलेटर द्वारा काफ़ी एक तरीके से ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म्स बनाए गए हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी को, आपने जिससे पॉलिसी खरीदी है उसको, और फाइनली अगर कहीं से भी आपको एक तरीके से सहूलियत नहीं मिलती है, तो आप जाके रेगुलेटर के पास भी जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट लेके। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लेम के अराउंड कस्टमर्स का एक्सपीरियंस और बेटर किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस फॉर ऑल विजन के लिए। 2047 का जो हमारा एक विजन है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सिद्धार्थ जी, आपने कहा कि 5-6% क्लेम्स में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या ये डेटा, ये कहाँ से आया डेटा 5-6% का? देखिए अगर 5-6% है तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। नहीं, सो देखिए मनोज जी, ये इंडस्ट्री का डेटा नहीं कहूँगा, ये मैं अपने हमारे जो एक तरीके से पॉलिसी बाज़ार पे मैं इस पे 1 मिनट लेके बताना चाहूँगा कि कुछ केसेज़ में जहाँ पे ये 5-6% है, ये हमारे लिए ट्रू है। इसमें जनरली इसको एड्रेस करने के लिए 2-3 एक तरीके से इनिशिएटिव लिए गए हैं, और जो मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल लेवल पे लिए जाएँ तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है कि सही-सही डिस्क्लोज़र सेल्स कंपनी द्वारा, जैसे मतलब मान लीजिए रिकॉर्डेड लाइन पे बात होती है, या फिर एक तरीके से जो कस्टमर द्वारा दैट वन, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी प्रकार का डिस्क्लोजर, अगर मान लीजिए वेटिंग पीरियड है किसी पॉलिसी में, ये कस्टमर को सही सही बताना बहुत जरूरी है। जब भी आप पॉलिसी किसी को दे रहे हैं, तो अगर 3 साल का वेटिंग पीरियड है, 4 साल का है, या 2 साल का है, जितना भी वेटिंग पीरियड है, वो सबसे ज्यादा उसकी वजह से क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं कई बारी। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का, जैसे एक तरीके से को पेमेंट या डिडक्टेबल कहते हैं पॉलिसी के अंदर, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज हैं ये इंश्योरेंस की, जहां पे कस्टमर को इनिशियली नहीं पता होता। तो ये हम कोशिश करते हैं एटलीस्ट एज अ पॉलिसी बाजार, क्योंकि रीजन ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ पॉलिसी बाजार इसकी ट्रांसपेरेंसी इस पूरे सेक्टर में लाई जाए जितना ज्यादा हो सके। तो वो हम जरूर बताते हैं कस्टमर को। एंड दूसरी चीज, अगर क्लेम आता है, तो अगर मैं लार्जली इंडस्ट्री की नहीं बात कर सकता, अपने लिए मैं कह सकता हूँ कि हम एक इनिशिएटिव लेते हैं कि क्लेम समाधान दिवस एक तरीके से, या क्लेम समाधान ऑल इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर्स के साथ कराएं, ताकि अगर क्लेम किसी की वजह से नहीं भी मिला है, तो एटलीस्ट कस्टमर को पता हो। और सबसे पहले तो ऑब्वियसली कोशिश यही होती है हमेशा कि क्लेम उसको सही सही जो एक कस्टमर का हक है, जी, वो उसको जरूर मिल जाए। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव ठीक है।